अगर आपके प्रोसीड करने के बाद ये एरर शो हो रहा है, आपको इसी से लॉगिन करना होगा। आपका पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है यहीं पे आपको पासवर्ड भी आ जाएगा और एक्टिवेशन कोड ये रहा, आपको यहाँ से कॉपी करके और ये जो लिंक है इस लिंक पे क्लिक करके योर एक्टिवेशन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपके फॉर्म में भी बीएड सब्जेक्ट नहीं आ रहा स्टूडेंट डाटा में, तो आपको सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है। तो आपको सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी सारे आपके जो भी कोड है आपके सब्जेक्ट के, सिर्फ उनको टिक करना होगा आपको, बाकी सब अनटिक कर देना होगा। फॉर्म में यहाँ पे पेपर कोड या नाम मेंशन नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जिन लोगों को जामिया का डिस्टेंस का एग्जाम फॉर्म भरना है उसके बारे में बता देता हूँ मैं कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने में जो दिक्कत आएगी वो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी एग्जाम फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके JMICAE टाइप करना है। जामिया कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पर आप क्लिक करना है। आपको ये सेक्शन मिलेगा, इसमें राइट में आपके डिस्टेंस एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना होगा क्योंकि आप डिस्टेंस मोड से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लॉगिन और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है, यानी आप सेकंड ईयर में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर प्रोसीड करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे डिस्टेंस स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड UG PG ये सेक्शन खुल के आएगा। अगर आपका PG मोड है तो भी आपको ये क्लिक करना है, UG मोड है तो भी आपको ये क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो रोल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, अगर BEd वालों का है तो D22 BEd करके ऑप्शन आएगा, और BA वालों का है तो D22 BA या D23 BA करके ऑप्शन आएगा। आगे 4 डिजिट होंगे, 3 डिजिट रोल नंबर के, आपको पूरा फिल करना होगा। तो आप अपना रोल नंबर डाल देंगे तो आपको या तो टैब दबाना होगा या एंटर दबाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी आप वही वाला डाले तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपका अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा होगा तो आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना होगा। जो भी ईमेल आईडी आप डालेंगे फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए वही ईमेल आईडी काम आएगी। यानी सेकंड ईयर में भी जब आप री एडमिशन लेंगे तब भी आपको इसी ईमेल आईडी के जरिए जो आप यहाँ पे डालेंगे उसके जरिए लॉगिन करना होगा। अगर आपके प्रोसीड करने के बाद ये एरर शो हो रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट का, तो आपको अल्टरनेटिव ईमेल आईडी यूज करनी होगी अपनी और फिर प्रोसीड करना होगा। जब आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी से अपना फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये एक्टिवेशन कोड जो आपके मेल पे गया होगा, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली होगी, उसी पे आपको एक मेल गया होगा। आपको अपना मेल चेक करना होगा और वहां से कंफर्मेशन क्लिक करना होगा। मेल पर एक लिंक जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके उसी मेल पर OTP भी होता है, उसको फिल करके एंटर करना होता है। ये आपका मेल है, आपको इसको ओपन करना होगा। या आपकी ईमेल आईडी यानी जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे डाली है आपको इसी से लॉगिन करना होगा। आपका पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है यहीं पे आपको पासवर्ड भी आ जाएगा और एक्टिवेशन कोड ये रहा, आपको यहाँ से कॉपी करके और ये जो लिंक है इस लिंक पे क्लिक करके जब नया सेक्शन खुलता है यहाँ एक्टिवेशन कोड पे आके पेस्ट कर देना है या प्रोसीड दबा देना है। नीचे इतना सा लिखा हुआ आ जाएगा योर एक्टिवेशन हैज बीन कंप्लीटेड। फिर आपको वापस उस सेक्शन में जाना है और फिर यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए जो आपने क्रिएट किया है फॉर्म को लॉगिन कर देना है। जब आप इस सेक्शन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट डाटा ये आपका सबसे पहले फिल होगा। आपको इसी सेक्शन में जाकर अपना स्टूडेंट डाटा कंप्लीट करना होगा 1 टाइम। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको स्टूडेंट डाटा में जाते हैं आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब आपको फिल करनी होगी। ब्लड ग्रुप अगर डालना है तो डालिए, वरना नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। नेशनलिटी इंडियन डाल देंगे। रिलीजन जो आपका है वो आपको डालना होगा। डोमिसाइल परमानेंट जहाँ से आप हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल डालना होगा। नीचे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। आप चाहे परमानेंट एड्रेस पूरा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ सब जगह आपको नो पे क्लिक कर देना है और पूरी फॉर्म फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपके फॉर्म में भी BEd सब्जेक्ट नहीं आ रहा स्टूडेंट डाटा में, तो आपको सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है। जब आप पूरे फॉर्म को फिल कर लें, नॉर्मल किसी भी कोर्स में आप फिल कर लेंगे, BEd डिस्टेंस में मान लीजिए आपने फिल कर लिया है, उसे सेव एंड कंटिन्यू कर दे। वापस आपको डैशबोर्ड में आना है, स्टूडेंट डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ दोबारा से आपको कोर्स के सेक्शन में जाना है और फिर आप देखेंगे आपके पास पूरी लिस्ट है कि ये छोटा सा ग्लिच है। आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे फिल करते वक्त आपको BEd का ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद आपको BEd का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे BEd का ऑप्शन है, BEd डिस्टेंस मोड, इस पर आप क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट आईडी आपको फिल करना है, स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा उस पर आईडी की की होगी, आप उसको फिल कर सकते हैं, चाहे तो इसे नील छोड़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेंगे तो यहाँ आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्म आपको दिखेगा अपना जो आपने फिल किया था। इसमें अगर कोई गलती है तो आप जाके उसको सही कर सकते हैं डिटेल्स पे क्लिक करके। बाकी अगर सही है तो आपको नीचे आई कंफर्म इस पे क्लिक करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो आपका स्टूडेंट डाटा फिल हो जाएगा टोटल। वापस आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के सेक्शन में जाना है। जब आपका स्टूडेंट डाटा पूरा फिल हो जाएगा फिर आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ऑनर्स है, आपको यहाँ बताना है आपने जो सब्जेक्ट चूज किया होगा, यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। सेमेस्टर में जाना है आपको, फिर आपको सेमेस्टर वाइज में देखना है आपका ईयरली एग्जाम होगा तो एनुअल एग्जाम
एग्जाम फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टाइप पे क्लिक करके डिस्टेंस या बैक, यानी आपका फर्स्ट ईयर का बैक है तो बैक पे क्लिक करना है, और अगर नॉर्मल आपका चल रहा है यानी कोई बैक नहीं है, सेकंड ईयर में डाल रहे हैं तो डिस्टेंस पे क्लिक कर दें, फर्स्ट ईयर में डाल रहे हैं तो डिस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। जब आप डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी सारे आपके जो भी कोड है आपके सब्जेक्ट के सिर्फ उनको टिक करना होगा आपको, बाकी सब अनटिक कर देना होगा। फर्स्ट आर्ट को अनटिक कर दीजिए। फिर आपके बीएड के जो भी सब्जेक्ट है आपको वो क्लिक करना है, सिर्फ आपको ध्यान से बनना है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा जिसकी लिस्ट आपके पास होगी, जिसका पेपर आप देंगे, जिसका आप फॉर्म भरेंगे, उन्हीं का आपका एग्जाम होगा। तो ध्यानपूर्वक बने इस कॉलम को। जैसे आपके ये टोटल सब्जेक्ट हो गए, आपको ये सारे सब्जेक्ट क्लिक करने हैं। फिर उसके बाद आई कंफर्म पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ध्यान से करेंगे क्योंकि सेव के ऑप्शन के बाद एडिट नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती से कोई सब्जेक्ट मिस हो जाए या फिर आपने ज्यादा कर दिया है तो आपको टीटीआई जाके हेल्प डेस्क से इसके बारे में बताना होगा, वहां जाके सारी चीजें क्लियर करनी होगी। डेट नंबर 20 में जो जावे मिलिया इस्लामिया कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, वहां से आपको सब क्लियर करना होगा। तो सारे सब्जेक्ट सही से फिल करने के बाद सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जब फॉर्म भर के आप सबमिट कर दें तो उसके बाद ऑनर्स पे दोबारा आपको क्लिक करना होगा। उसी तरह फर्स्ट ईयर डिस्टेंस, फिर आपको यहाँ पे पूरा सेम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे राइट में आपके शो सेव फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको पूरा फॉर्म फिल आउट यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। इस फॉर्म का आपको प्रिंट रखना होगा एक। अगर आपके फॉर्म में यहाँ पे पेपर कोड या नाम मेंशन नहीं हो रहा तो ये आपको जाके टीटीआई से जाके बोलना होगा। टीटीआई में जाकर हेल्प डेस्क में जाके बताना होगा कि आपके इसमें पेपर शो नहीं हो रहे, बाकी सब्जेक्ट कोड सारे लेकर आपको लिख के लेके जाने होंगे और उनको बताना होगा। फिर वो या तो आपके फॉर्म में सही कर देंगे, आपको दोबारा प्रिंट निकालना होगा, या फिर वो खुद प्रिंट निकाल के दे देंगे आपको। इस फॉर्म की कोई फीस नहीं होती, फीस सिर्फ उसी फॉर्म में जाती है जिसमें आपकी बैक हो, यानी अगर फर्स्ट ईयर में बैक आई है आपको तो सेकंड ईयर में आपको उसको पर सब्जेक्ट 500 रुपए की फीस जाती है। उसको आप पेमेंट के सेक्शन में जाकर यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बैक का फॉर्म अगर आपने भरा होगा। बाकी इससे रिलेटेड फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, कमेंट के अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।